नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। आज सवाल सीधा है और सरकार से है। जब काम सरकार का है, विभाग सरकार का है, अधिकारी सरकार का है, जनता की सेवा सरकार के नाम पर हो रही है और कर्मचारी दिन रात सरकार का काम कर रहा है, तो उसकी मेहनत का पैसा देने के लिए बीच में एक तीसरी एजेंसी क्यों? आखिर कर्मचारी और सरकार के बीच दलाली का पुल क्यों खड़ा किया गया? क्या सरकार को कर्मचारी चाहिए या सिर्फ कर्मचारी का नाम चाहिए? पहले संविदा व्यवस्था की बात करते हैं। सरकारी विभागों में नियमित पद खाली थे, भर्ती प्रक्रिया लंबी थी और काम प्रभावित हो रहा था। इसलिए अलग अलग समय में संविदा और अस्थायी नियुक्तियों का रास्ता अपनाया गया। इसे शुरुआत में अस्थायी समाधान माना गया। जब तक नियमित भर्ती न हो जाए तब तक काम चलता रहे। लेकिन साहब, अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे स्थायी व्यवस्था बन गई। कर्मचारी आया, साल पूरा हुआ, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर 10वां, लेकिन नौकरी आज भी अस्थायी है। सवाल है, अगर काम 10 साल से स्थायी है तो कर्मचारी 10 साल बाद भी अस्थायी क्यों है? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नाम पर अक्सर कहा जाता है कि संविदा व्यवस्था वहीं से शुरू हुई है, लेकिन यह दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संविदा और ठेका आधारित रोजगार की व्यवस्था उससे पहले भी मौजूद थी। हाँ, अटल सरकार के दौर में आर्थिक सुधार, विनिवेश और सरकारी क्षेत्र के पुनर्गठन की नीतियों का असर रोजगार संरचना पर पड़ा। इसलिए पूरी संविदा व्यवस्था को अटल सरकार की खोज बताना गलत होगा। अलग अलग सरकारों ने इस मॉडल को आगे बढ़ाया और यहीं से आता है असली खेल, आउटसोर्सिंग का। अब सरकार कहती है हमें कर्मचारी चाहिए, लेकिन हम सीधे कर्मचारी नहीं रखेंगे, एजेंसी रखेगी, एजेंसी कर्मचारी देगी, कर्मचारी सरकारी दफ्तर में बैठेगा, सरकारी अधिकारी के निर्देश पर काम करेगा, सरकारी जनता की सेवा करेगा, लेकिन कागज पर बीच में एजेंसी खड़ी रहेगी। वाह सरकार, काम आपका, कर्मचारी का पसीना, लेकिन भुगतान के बीच में एजेंसी। सवाल है, सरकार अपने कर्मचारी को सीधे वेतन क्यों नहीं दे सकती? सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, लाखों कर्मचारियों का वेतन सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। फिर आउटसोर्स कर्मचारी के मामले में एक तीसरी कंपनी की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई है? क्या सरकार के पास कर्मचारी रखने की क्षमता नहीं है? क्या वेतन सीधे देने में कोई तकनीकी समस्या है या फिर मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को स्थायी काम तो चाहिए लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नियमित कर्मचारी का मतलब है सेवा, सुरक्षा, वेतनमान, अवकाश, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की निश्चितता। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी के सामने एजेंसी बदली तो क्या होगा, टेंडर खत्म हुआ तो क्या होगा, अधिकारी बदल गया तो क्या होगा, किसी ने शिकायत कर दी तो क्या होगा? और इसी डर के कारण कर्मचारी चुप रहता है, वह शोषण सहता रहता है और अतिरिक्त भी काम करता है। वह समय से पहले आता है और समय के बाद तक काम करता रहता है। कभी छुट्टी में बुलाया जाता है, लेकिन जब अधिकार मांगता है तो जवाब मिलता है आप आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर तैनात हैं। काम के समय सरकारी व्यवस्था का हिस्सा, अधिकार के समय आउटसोर्स, यह कैसी व्यवस्था है? सरकार उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग आज की सरकार ने पैदा नहीं किया है, पहले की सरकारों ने इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। 2015 के सरकारी रिकॉर्ड में भी आउटसोर्सिंग का उल्लेख मिलता है। बाद में 2019-20 के दौरान इसे अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में। इसलिए ईमानदार सवाल यह नहीं कि किसी एक सरकार ने शुरू किया, असली सवाल यह है कि किस सरकार ने इसे खत्म करने के बजाय आगे बढ़ाया और क्यों? आज अगर सरकार आउटसोर्सिंग को संस्थागत रूप दे रही है और आउटसोर्सिंग सेवा निगम बना रही है, तो सरकार को एक सवाल का जवाब देना होगा। नियमित भर्ती आखिर क्यों नहीं हो सकती है? मान लीजिए किसी विभाग में 100 कर्मचारी चाहिए, फिर 100 लोग आउटसोर्स के जरिए 10 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकार यह क्यों नहीं कहती कि इन पदों की स्थायी जरूरत है, इसलिए नियमित पद सृजित हो और पारदर्शी भर्ती होगी? क्यों हर बार नया टेंडर होता है? क्यों हर बार नई एजेंसी को हायर किया जाता है? क्यों हर बार कर्मचारी की चिंता बनी रहती है? क्यों हर बार कर्मचारी को अपने भविष्य के लिए डरना पड़ता है? क्या सरकार की नीति धीरे धीरे यह बन चुकी है कि काम स्थायी रखो, कर्मचारी अस्थायी रखो? हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कोई लिखित आदेश जारी किया है, लेकिन सरकार की नीतियों से यह सवाल जरूर पैदा होता है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर कहती है कि आउटसोर्सिंग जरूरी है, तो फिर यह बताए कि किसके लिए जरूरी है, सरकार के लिए या कर्मचारी के लिए? आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्षणिक समय के लिए थी, जिसको सरकार ने पूर्णकालिक समय के लिए बना दिया। कर्मचारी के लिए तो सबसे जरूरी है समय पर पूरा वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी, छुट्टी, सम्मान और नौकरी की सुरक्षा। अगर यह सब सीधे सरकार सुनिश्चित कर सकती है, तो एजेंसी की भूमिका आखिर क्या है? क्या यह दलाली की प्रक्रिया है? और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार जिस पैसे से कर्मचारी को भुगतान करती है, उसमें एजेंसी का हिस्सा कितना है? कर्मचारी तक वास्तविक रकम कितनी पहुंचती है? और आखिर इन एजेंसियों को सरकार पैसा क्यों देती है? कितनी कटौती होती है? ईपीएफ कितना जमा होता है? ईएसआईसी का लाभ वास्तव में मिलता है या सिर्फ कागजों पर मिलता है? सरकार को पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी को उसके ही श्रम का हिसाब नहीं मिलेगा
तो पारदर्शिता किसी बात की रह जाएगी। अब सरकार कह सकती है कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाकर व्यवस्था सुधारी जाएगी। ठीक है, अगर इससे कर्मचारियों का शोषण रुकेगा तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन साहब, सवाल फिर भी वही है, एजेंसी हटाकर सरकार सीधे कर्मचारी क्यों नहीं रख सकती? सरकार को अगर भर्ती करनी ही है तो करे, दस्तावेज सत्यापन करना है तो करे, वेतन देना है तो सीधे दे, ईपीएफ पीएसआईसी देना है तो सीधे सुनिश्चित करे, शिकायत सुननी है तो विभाग में व्यवस्था बनाए। फिर एजेंसी क्यों रखी गई है? क्या सरकार कर्मचारी और सरकार के बीच भी एक बिचौलिया चाहती है जो बिना वजह सरकारी व्यवस्थाओं के बीच में कमीशन खोरी का जाल बुनती रहे? और अगर जवाब है कि एजेंसी प्रशासनिक सुविधा के लिए है तो फिर उस सुविधा की कीमत कर्मचारी क्यों चुकाए? कर्मचारी ने क्या गलती की है कि वह वर्षों तक सुरक्षा में काम करे? वह सरकारी कार्यालय में काम करता है लेकिन खुद को सरकारी कर्मचारी कहने में भी डरता है। वह अधिकारी का आदेश मानता है लेकिन अपने अधिकार की बात करने में ही डरता है। वह सालों की सेवा के बाद भी नहीं जानता कि अगले साल उसकी नौकरी होगी या नहीं होगी। इससे बड़ी असहायता क्या होगी? सरकार से हमारा सवाल है, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कोई और सरकार हो, कर्मचारी को राजनीतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। नीति बदलनी है तो स्पष्ट नीति बनाइए। जहाँ काम स्थायी है वहाँ नियमित पद बनाइए, नियमित भर्ती कराइए। और जब तक नियमित भर्ती नहीं होती तब तक संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की ऐसी सेवा सुरक्षा दीजिए कि एजेंसी बदलने से उनकी जीवन बर्बाद न हो सके। क्योंकि कर्मचारी कोई टेंडर नहीं है, कर्मचारी कोई फाइल नहीं है। हर एक कर्मचारी को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं और कर्मचारी होने से पहले वह भारत का स्वतंत्र नागरिक है। कर्मचारी कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे एजेंसी बदलते ही बदल लिया जाए। वह इंसान है, उसके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ईएमआई है, फीस है, बीमारी है, राशन है और भविष्य का सपना है। सरकार को यह समझना होगा कि कर्मचारी से सिर्फ काम लेना शासन नहीं है, कर्मचारी को सम्मान और सुरक्षा देना भी शासन की ही जिम्मेदारी है। इसलिए आज का सवाल फिर सुन लीजिए, काम सरकार का, विभाग सरकार का, अधिकारी सरकार का, जिम्मेदारी सरकार की, तो कर्मचारी को पैसा देने के लिए एजेंसी की जरूरत आखिर क्यों है? और दूसरा सवाल, अगर काम लगातार स्थायी है तो नियमित भर्ती क्यों नहीं? तीसरा सवाल, क्या सरकार की प्राथमिकता अब नियमित रोजगार देने की बजाय आउटसोर्सिंग व्यवस्था को स्थायी बनाना है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए क्योंकि युवा नौकरी मांग रहा है, सरकार उसे टेंडर दे रही है, कर्मचारी स्थायित्व मांग रहा है। सरकार उसे एजेंसी दे रही है, कर्मचारी सम्मान मांग रहा है। उसे कहा जा सकता है आप तो आउटसोर्स हैं, लेकिन याद रखिए जिस कर्मचारी के पसीने से सरकारी व्यवस्था चलती है उसकी आवाज को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है तो नेशन स्टेशन न्यूज को अपना समर्थन दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए स्थायी काम, स्थायी सम्मान। क्योंकि नेशन स्टेशन न्यूज सिर्फ खबर दिखाने नहीं आया है, हम उन सवालों को उठाने आए हैं जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में दबा दिया जाता है। आपकी आवाज हमारी ताकत है। मैं हूं आपका साथी गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे थे नेशन स्टेशन न्यूज, खबर वही जो सत्ता से सवाल कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।